आप कहोगे महाराज किससे जोड़ें फिर? यदि आपने अपने जीवन को, चाहे धन ज्यादा मिल गया हो तो धन के पावर से मत जोड़ना। आपका परिवार का, चाहे पिता हो, भाई हो, चाहे परिवार का चाचा ताऊ कोई भी हो, कितने भी प्रभावशाली पद पर क्यों ना हो, याद रखना पावर को देख करके प्रभावित मत होना, उस पावर से मत जोड़ना अपने को। आपके पास बहुत ज्यादा जमीन जायदाद है, इसका पावर आ जाए तो उस पावर से अपने को मत जोड़ना। यदि अपने को जोड़ना है तो पावर से नहीं जोड़ना है, अपने को भगवान से जोड़ना है, अपने आप को भगवान से जोड़ना है। जब भगवान से हम जुड़ जाएंगे तो हमारा पावर भगवान सुरक्षित करेंगे, नहीं तो ये पावर जो है तुम्हें नष्ट कर देगा, जाने कहां पहुंचा देगा। पावर पावर ये अभिमान। इसलिए जीवन में संकल्प लो कि हम अपने आप को भगवान से जोड़ें, और जब भगवान से जोड़ेंगे तो मौसम दीन दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि, हरहो विषम भीर। मौसम दीन न दीन हित, एक मंद में मोहि बस। कितना बड़ा पावर है हनुमान जी के पास, कितना बड़ा पावर है हनुमान जी के पास। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। इतना बड़ा पावर हनुमान जी के पास, लेकिन फिर भी कहते हैं एक मंद में मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुन प्रभु मोहि विसारे, दीन बंधु भगवान। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि, हरहो विषम भीर। बोलो पावर को भगवान के चरणों में समर्पित किया, पावर को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। सती जी यही नहीं कर पाई, पावर पावर कहती नहीं, लेकिन भगवान की कथा सुनती नहीं, लेकिन असर नहीं हुआ। शंकर भगवान ने सोचा कि एक काम करें, ऐसी जगह पर ले जाएं जहां साधु संत ज्यादा हो, उनके बीच में जब बैठ के कथा सुनेंगी तो इनको एहसास होगा कि इसका मतलब है कथा में बड़ा पावर है, कि पूरे तीर्थों के महात्मा ही आ गए सुनने के लिए। ये पावर की बात है कि नहीं? जहां कथा होती है, याद रखना तुम लोग यहां बैठे हो ना इतनी संख्या में, एक बात का ध्यान रखना, केवल तुम ही कथा नहीं सुन रहे हो, यहाँ यज्ञ वेदी पर 33 करोड़ देवता विराजमान है, वह सब कथा सुन रहे हैं बैठे बैठे। केवल तुम ही कथा नहीं सुन रहे हो। बताओ स्वर्ग से उतर कर देवता आए कि नहीं आए? कहां से उतर के आए? स्वर्ग से उतर के आए। बोलो धरती में कितना पावर है, यज्ञ भगवान में कितना पावर है कि देवता ही उतर के आ गए स्वर्ग से धरती पर। आ गए कि नहीं आए? तो ये किसकी बात है, जल्दी बोलो। ये पावर की बात है। अच्छा भाई पावर की बात है, और गए नहीं, बैठे रह गए। यज्ञ ने पकड़ लिया, जब तक पूर्णाहुति नहीं हो जाएगी तब तक जा नहीं पाएंगे। बोलो ये किसकी बात है, जल्दी बोलो। ये पावर की बात है। बोलो है पावर की बात कि नहीं? और सुनिए, देवता यज्ञ वेदी पर बैठे हैं, देव पूजन होता रहता है, केवल तभी तक प्रभाव में नहीं रहते हैं। आज भी वो कथा हो रही है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूं कि समस्त देवता यज्ञ मंडप में बैठे बैठे कथा श्रवण कर रहे हैं। बोलो कितना बड़ा पावर है कथा। अदृश्य रूप में न जाने कितने तीर्थों से महात्मा यहां आए हुए हैं यज्ञ में, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं।
लेकिन ये यज्ञ का प्रभाव है, ये कथा का प्रभाव है कि समस्त तीर्थों से संत भी आए हुए, समस्त तीर्थों से संत भी आए हुए हैं और वो संत कथा सुन रहे हैं। क्यों? ये पावर किस में है? जल्दी बोलो। ये कथा में पावर। किस में पावर है? कथा में पावर है। अभी हम कमरे में बैठ के कथा कह रहे होते और दो चार लोग बैठे होते, ही अलग बात है। लेकिन आज हम यज्ञ मंडप में आकर के, यज्ञ भूमि पर आकर एक सत्संग मंडप में बैठकर कथा कह रहे हैं, ये अलग बात है। और यहाँ केवल श्रोता ही मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, मुझे तो महात्मा और देवता ये सभी जो है किसी न किसी रूप में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ ये कथा का पावर है। भगवान शंकर ने सोचा कि जहां पर संत ही संत बैठ के कथा सुन रहे हैं तो सती जी को लगेगा कि कथा में इतनी बड़ी ताकत है कि यहाँ तो बड़े बड़े संत सब बैठ के कथा सुन रहे हैं, तो चलो इनको ऐसी जगह पर ले चलें जहां साधु संत बैठ के कथा सुन रहे हो तो हृदय परिवर्तन होगा। क्या होगा? हृदय परिवर्तन। तो भगवान शंकर ने कहा, हे सती मेरे साथ चलो। तो सती जी ने कहा, कहाँ चलें? कहे जहां हम ले चलें। अरे बता तो दो आप कहाँ? कहे कथा हो रही है इसलिए कथा स्थल पर ले चल रहे हैं। घटना त्रेता की है। घटना कब की है? त्रेता की है। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, 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 एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। सती जी ने कहा, कथा तो यहीं सुन रही थी, कहाँ ले जा रहे हो आप? कहे जहां संत महात्मा बैठ के सुन रहे हैं वहां। सती जी ने कहा कि संत महात्मा वहां सुन रहे हो, हम तो यहीं बैठ के आपकी कथा सुन रही हैं, आपके साथ कोई आवश्यकता नहीं वहां जाने। भगवान शंकर ने कहा, एक बात बताऊं सती, घर में बैठ के कथा सुनना ये विशेषता नहीं है, फिर चल के जहां कथा हो रही है वहां सुनना ये विशेषता है। क्यों? ऐसी क्या बात है? जहां घर से निकलकर श्रोता 10-20 कदम, 100-200 कदम, 1000-500 कदम चल के पहुंचता है ना, तो वो विशेषता हो जाती है। क्यों? उसमें भगवान की कृपा का अनुभव होने लगता है। अनुभव अतहरी कृपा जाहि पर होई, ओ पाँव दे मार्ग सोई। हे सती, भगवान की कृपा का अनुभव होने लगता है कि जब व्यक्ति चल के जाता है ना, कथा स्थल पर पहुंचता है तो ये प्रमाण पत्र मिल जाता है कि तेरे ऊपर भगवान की कृपा हो चुकी है, तभी तो तू कथा सुनने के लिए आया है। ये प्रमाण पत्र मिल जाता है, इसलिए कृपा का अनुभव हो जाएगा। सती जी ने कहा, कृपा करनी होगी तो यहीं कर दे कृपा वो परमात्मा। ये जरूरी है कि वहीं चल के जाऊं तभी कृपा होगी? भगवान शंकर ने कहा, एक बात बताऊं, कृपा का प्रमाण होगा। क्या? जब हम लोग कथा सुन लेंगे तो वो कृपा इतनी बड़ी करेगा कि प्रकट हो जाएगा और दर्शन दे देगा। इतने वर्षों से तुम कथा मेरे द्वारा सुन रही हो ना, यहाँ बैठी बैठी, प्रकट नहीं हुआ, लेकिन चल के कथा सुनो। क्यों? हम जब चल के जाते हैं ना तो अभिमान पीछे रह जाता है, भगवान आगे आ जाते हैं।
जब हम चल के जाते हैं। क्यों भाई? अभिमान पीछे रह जाता है और भगवान आगे आ जाता है। और जब कोई हमारे यहाँ आता है तो अभिमान बढ़ जाता है कि देखो 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 इनको आना पड़ा कि नहीं आना पड़ा, बढ़ जाता है अभिमान। तो सती जी ने कहा कि भगवान तब प्रकट होता है जब अभिमान दूर होता है। हम चल के आगे बढ़े ना तो अभिमान होगा ना, वो दूर हो जाएगा, पीछे रह जाएगा, भगवान मिल जाएगा। सती जी ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। भगवान शंकर ने कहा तो हमारी बात तो मान लो तुम, मैं तो जा रहा हूं। सती जी ने कहा आपके साथ में चलूंगी, क्योंकि मैं पत्नी हूं आपकी, चलूंगी जहां आप जाएंगे वहां। लेकिन ये बात कहो आपकी कथा सुनिए और कथा से परिवर्तन होगा, भगवान मिलेंगे, ये सब मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? संशय की जिंदगी व्यक्ति को अपूर्णता की ओर ले जाती है। किसकी ओर? अपूर्णता की ओर ले जाती है। सती जी का व्यक्तित्व अपूर्णता की ओर, याद रखना, क्योंकि सती जी को सम्मान तो मिल रहा है, भगवान शंकर के कारण सम्मान मिल रहा है, लेकिन अभिमान के कारण वो सम्मान को पचा नहीं पा रही है। किसके कारण? अभिमान के कारण सम्मान को पचा नहीं पा रही है। गोस्वामी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है। क्या? कि सती जी को इतना सम्मान मिला, इतना सम्मान मिला, कथा सुनने के लिए जा रही हैं भगवान शंकर के साथ, कि जितने विशेषण थे वो शंकर जी के साथ नहीं जुड़ पाए, वो सती के साथ जुड़ गए। सम्मान वाले विशेषण जितने थे, बोलो किसके साथ जुड़ गए? वो सब जुड़ गए सती जी के साथ, शंकर जी के साथ नहीं जुड़े। ये रामचरितमानस का प्रमाण है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। जितने सम्मान के विशेषण थे वो किसके साथ जुड़ गए? सती के साथ। लिखा है तभी तो। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही। शंभु तो शंभु में न श्री लगा न जी लगा और आधा अक्षर और हो गया। अरे शंकर ही हो जाते तो 3 अक्षर, शंभु 2.5 अक्षर। क्यों? शंभु में 2.5 अक्षर। जबकि ज्यादातर लोग क्या कहते हैं? शंकर शंकर कहते हैं कि नहीं? क्या कहते हैं? बोलिए शंकर भगवान की जय। कोई नहीं कहता बोलिए शंभु भगवान की। कोई कहता शंभु भगवान की जय? सब क्या कहते हैं? शंकर भगवान की जय। ज्यादा बोलेंगे तो कहेंगे हर हर महादेव। क्यों भाई? इसलिए ध्यान से सुनना इस बात को, एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, कान खोल करके सुनना। बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं आपको। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही। लेकिन सती जी भी जा रही हैं तो सम्मान कितना बढ़ गया। बोले संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। जग जननी भवानी, बोलो कितना सम्मान विशेषण होना भी चाहिए। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि सती जी जैसे ही कुंभज ऋषि के आश्रम के समीप पहुंची तो भगवान शंकर से कह रही हैं कि स्वामी ये तो बताओ ये कथावाचक कौन है? कह ये कथावाचक हैं कुंभज। तो सती जी ने कहा कि कुंभ मानी तो घट होता है और घट का अर्थ होता है कि सीमित व्यवस्था। जैसे बड़ा घट है तो 15 लीटर पानी आ जाएगा, छोटा है तो 10 लीटर आएगा, 5 लीटर आएगा, क्षमता के अनुसार। लेकिन आप तो समुद्र हैं ज्ञान के। ये जो वक्ता है ना, ये सीमित ज्ञान रखने वाले, और आप तो ज्ञान के समुद्र हैं। तो मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही कि समुद्र को घड़े के पास जाना चाहिए कि घड़े को समुद्र के पास।
भगवान शंकर ने कहा तुम्हारे मन में भ्रम है ना, संशय है, क्यों? कहे समुद्र अगर घड़े के पास पहुंच जाएगा तो जिस घर में रखा होगा ना घर का पता रहेगा ना घड़े का पता रहेगा। समुद्र ही घुस गया उसमें तो घर और घड़ा दोनों गायब हो जाएंगे। भगवान शंकर ने कहा देखो इनका एक नाम अगस्त है। क्या है? अगस्त है। और अगस्त का अर्थ जानती हो? अगस्त इतने प्रसिद्ध महात्मा हैं कि उन्होंने 3 अंजलि में पूरा समुद्र पी लिया था। किसने पिया था समुद्र को? अगस्त जी ने 3 अंजलि में पी लिया था। इनकी बड़ी महिमा है, 3 अंजलि में पूरा समुद्र पी लिया था। ये बहुत महिमा मंडित महात्मा है, भ्रम करने की आवश्यकता नहीं। चलो अंदर कथा सुनो। सती जी ने कहा महाराज लेकिन आपकी महिमा इतनी है कि ये कथा कहना भूल जाएंगे, इनकी कथा समाप्त। अच्छा ऐसा है। भगवान शंकर ने जैसे ही प्रवेश किया तो वास्तव में मंच से ही कुंभज ऋषि कहने लगे हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। भगवान शंकर आएंगे तो क्या होगा बोलो भाई? हर हर महादेव। पूरी सभा खड़ी हो गई, सभी संत जो है। सती जी ने कहा देख लिया प्रभाव, घड़े का पता ही नहीं चल रहा कहां जा रहा घड़ा। पूरी सभा अस्त व्यस्त हो गई, आपके पहुंचते ही सब आपका हर हर महादेव है यशगान कर रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा सती तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है, जब मैं कैलाश पर्वत पर बैठा था तो आवाजें सुनाई दे रही थी क्या हर हर महादेव की? नहीं नहीं, लेकिन जब मैं कथा सुनने के लिए आया तो कथा ने मेरा सम्मान बढ़ा दिया है और आज कथा में ही मुझे सम्मान मिल रहा है। तो ये महिमा शिव की नहीं है, ये महिमा तो कथा की है। भगवान की कथा ने मुझे सम्मान दिलाया। बोलो किसने सम्मान दिलाया? कथा ने। एक बात बताओ, तुम सब जितने बैठे हो, चाहे तुम्हारे नाम में दास लगा हो, प्रसाद लगा हो, सिंह लगा हो, शंकर लगा हो, राम शंकर लगा हो, चाहे सिंह लगा हो, लेकिन तुम यहाँ बैठे हो तो न तो तुम सेवक हो, न दास हो, न सिंह हो। तुम क्या हो? तुम सभी भगवत स्वरूप हो। जनता जनार्दन भगवान का स्वरूप होती है, इसलिए सभी भगवत स्वरूप। तुम सभी भगवत स्वरूप हो। क्यों? कथा ने तुम्हारा सम्मान बढ़ा दिया। बोलो क्या बढ़ा दिया? सम्मान बढ़ा दिया कथा ने। आप कहोगे महाराज सम्मान बढ़ा होता तो हम नीचे बैठते। हम अपने घर में तो टेबल पे बैठ सोफा सेट पर बैठते थे, सामने टेबल होती थी, कुर्सी रहती थी, बढ़िया बढ़िया व्यवस्थाएं रहती थी। यहाँ आके नीचे बैठना पड़ रहा। सुनो मेरी बात को, जिसमें कुछ पड़ जाता है उसमें वजन आ जाता है कि नहीं आ जाता है? बोलो। अच्छा एक बात बताओ, देने वाला कौन है? ज्ञान देने वाला कौन है? वक्ता। और लेने वाला कौन है? श्रोता। तो हमारा ज्ञान तुम्हारे श्रद्धा पात्र में जा रहा है, इसलिए तुम्हारी श्रद्धा का वजन इतना बढ़ता जा रहा है कि मंच हो गया ऊंचा हो गए। क्यों भाई? वजन। ये श्रद्धा। बोलो श्रद्धा ने तुमको क्या कर दिया? बोलो वजनदार बना दिया कि नहीं बना दिया? और वजन जिसमें ज्यादा होता है वो पड़ला ऊंचा होता है कि नीचा होता है? जल्दी बोलो। नीचा होता है। और जिसका वजन कम हो जाता है वो पी 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 कर ले बेटा जितना करना चाहता है। पूरे प्रवचन में कितने बार तुम्हारा पी 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 हो चुका है। तुम्हारा साउंड तो अच्छा है, तारीफ कर रहा हूं, लेकिन ऑपरेटिंग में थोड़ी सी मिस्टेक कहीं ना कहीं आ रही है। उसको सीधा कर ले, सुधार ले इसको, कोई बात नहीं। आज पहला दिन है ना, कल से थोड़ा सा व्यवस्थित कर लेना। बहुत अच्छा है, तारीफ कर रहा हूँ। क्यों भाई? हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही बोलने में, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है कि पहला दिन है, सेटिंग बनाने में दिक्कत होती है। अच्छे हो तुम, बहुत अच्छे हो, क्योंकि ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, बैठने वाले को उसकी तारीफ ही करना चाहिए। बहुत अच्छे हो बेटा, तुम बहुत अच्छी ड्राइव करते हो, लेकिन ब्रेक थोड़ा झटके में लगाते हो तो थोड़ा सा। और ये कह दो तुम बहुत मूर्ख हो, बहुत बेवकूफ हो, तुरंत ही पता नहीं कहाँ बढ़ा दे। हाँ है नहीं?
अच्छा एक बात बताओ, रसोईया, रसोई बनाने वाला, भोजन बनाने वाला, जैसे तुम्हारी पत्नी भोजन बना रही है, तुम्हारे सामने भोजन आया है, मिस्टेक हो जाती है भोजन में, थोड़ा बहुत कुछ नमक, राम रस, हम लोग नमक, तुम लोग नमक कहते हो, हम लोग राम रस कहते हैं उसको, थोड़ा राम रस मानी नमक तुम्हारी भाषा में ज्यादा पड़ गया और तुम्हारे सामने भोजन आ गया। अब तुमने जैसे ही ग्रास लिया, दाल में नमक ज्यादा है तो तुम्हारी आंखें लाल हो गई। क्यों? तो हमें इंसान मानती हो कि पशु? अच्छा बोलो भाई, उसके तेवर चढ़ जाएंगे कि नहीं चढ़ जाएंगे पत्नी की? क्या बात है, 3 घंटे से तो भोजन बना रही है और जब भोजन पाने के लिए बैठे हो तो कह रहे हो कि इंसान मानती हो कि पशु? भोजन पशुओं के लिए बनाया है कि इंसान के लिए? तो फिर तुम तुरंत कहो प्रतिकार करते हुए, अगर इंसान समझा होता तो इतना नमक थोड़ी डालती तू, इतना तो जानवर भी नहीं खाते हैं नमक जितना मेरे में डाल दिया। दूसरे दिन, अभी तो नमक ही ज्यादा था, दूसरे दिन पता नहीं भोजन में मिर्च ज्यादा डाल दे, मसाले ज्यादा डाल दे कि तुम्हारा अंदर का स्वास्थ्य ही बिगड़ जाए, संतुलन दिमाग का बिगड़ जाए। मसाला ज्यादा डाल दे, दिमाग का संतुलन बिगड़ जाए और इतना संतुलन बिगड़ जाए कि हाजमोला फैल हो और फिर तुम भागते फिरो अस्पताल। क्यों भाई? और डॉक्टर कहे कि ये मामला जो है इतना गंभीर हो गया कि अब तो तुमको धनबाद जाना पड़ेगा, और धनबाद के डॉक्टर ने कहा तुमको कलकत्ता जाना पड़ेगा, कलकत्ता वाला बोला तुमको मुंबई जाना पड़ेगा। घूमते फिरोगे, परेशानी बढ़ जाएगी। बस थोड़ा सा वाणी पर नियंत्रण कर लो प्यारे, गंभीर हो जाओ और ये कहो बहुत अच्छा भोजन, क्या बात है। लेकिन हमने एक विशेषता देखी तुम्हारी, पत्नी से कहो क्या? और सब मामलों में तुम कंजूस हो लेकिन नमक डालने में बड़ी उदार। बोलो परिवर्तन करेगी कि नहीं करेगी? परिवर्तन करेगी, संशोधन करेगी और तुम्हें दूसरे दिन भोजन कराने में पूरी संतुष्टि का ध्यान रखेगी। इतना बड़ा परिवर्तन होगा। इसलिए कभी भी रसोइये से विरोध नहीं करना चाहिए, अंगरक्षक से कभी विरोध नहीं करना चाहिए। मंच का हमारा सबसे बड़ा सहयोगी तो साउंड वाला होता है कि नहीं होता है? ये साउंड वाला, ये बहुत अच्छा लड़का है, बहुत बढ़िया है। नहीं तो दूसरे दिन से पता नहीं क्या क्या करने लग जावे को, बिना ही कुछ कहे ही गला चला जावे। तो ये नहीं कहोगे माइक खराब है, ये कहोगे स्वामी जी का गला ही ऐसा है। लेकिन बहुत अच्छा बालक है, तारीफ है तेरी, बहुत तारीफ है, लेकिन कल से थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। हाँ देखो कह रहा है मुस्कुराते हुए, बहुत बढ़िया। वाह, आओ सुनो। भगवान शंकर ने कहा, हे सती, ये सम्मान जो आज मुझे मिल रहा है, ये सम्मान भगवान की कथा से मिल रहा है। यदि मैं कथा कहने वाले के पास चल के ना आता, कथा सुनने ना आता, तो ये सम्मान मिलता। कैलाश पर्वत पर बैठा रहता, शिखर पर तुम बैठी थी, हम बैठे थे, नंदी बैठा था, हमारे गण भूत प्रेत थे, बस इतने ही तो थे। लेकिन आज बड़े बड़े संत जो अनेक तीर्थों से आए हैं, वो सब मुझे सम्मान दे रहे हैं। मेरा प्रभाव नहीं है, ये तो प्रभु राम की कथा का प्रभाव है। कथा के द्वारा मुझे सम्मान मिल रहा है। कुंभज ऋषि क्या कह रहे हैं? संतो, मैंने क्या कहा था कि कथा से भगवान मिलता है। अब कुंभज ऋषि जो कथा सुना रहे थे, भगवान शंकर जब नहीं आए थे तो इसके पहले प्रसंग चल रहा था कि कथा सुनने से क्या होता है। गारंटी है कि कथा सुनने से भगवान का दर्शन होता है। आज देखो गुरुवाणी सत्य हो गई। मेरे गुरुदेव ने कहा था, हे कुंभज, मैंने जो तुम्हें ज्ञान दिया है, ये ज्ञान केवल धनोपार्जन के लिए नहीं है, ये ज्ञान केवल सम्मान पाने के लिए नहीं है। इसी ज्ञान के माध्यम से एक दिन तुम्हें भगवान मिल जाएगा। वो आज ये सत्य हो गया कि ऐसा गुरु का ज्ञान कि भगवान का दर्शन हो गया, भगवान शंकर का दर्शन हो गया। महात्माओं ने कहा कथा सुन रहे थे, कथा का फल प्राप्त हो गया। क्यों? बोले कथा का फल ही है भगवत दर्शन। तो आज भगवान का दर्शन हो गया। वाह,
दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन सती जी की समझ में बात नहीं आई तो सती जी ने अनसुनी कर दी। कुंभज ऋषि जब सम्मान देने लगे तो भगवान शंकर ने कहा मैं सम्मान लेने नहीं आया हूं, मैं तो कथा सुनने आया हूं, आप मुझे कथा सुनाइए। हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि आप कथा सुनना चाहते हैं लेकिन कौन सी कथा। भगवान शंकर ने कहा मैं तो, मेरा इष्ट तो प्रभु राम है, केवल राम कथा और कुछ नहीं, केवल राम कथा। मेरे इष्ट कौन है? मेरे इष्ट तो भगवान राम है, इसलिए राम कथा